हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करें। आज से लेके मैक्सिमम हमारे पास 1 मंथ है या उससे थोड़ा ज़्यादा। अब जो बच्चे क्लास 10th बोर्ड के लिए इस बार अपियर हो रहे हैं और क्लास 12th में अपियर हो रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, हेल्पफुल होगी हर तरीके से। अब जैसे कोई बच्चे अभी तक उस तरह की प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं जैसा कि वो चाह रहे थे, किसी भी वजह से उनकी तैयारी नहीं हो सकी उस तरह की, तो अब आने वाले एग्ज़ाम में वो कैसे अच्छा करें, किस तरह से वो अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, किस तरह से अभी से वो पढ़ाई करें कि वो इस मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, किस तरह से हम अपनी टाइम मैनेजमेंट करें, किस तरह से हम इस तरह की इफ़ेक्टिव पढ़ाई करें कि यूज़फुल हो। अब क्लास 10th बोर्ड की पहले हम बात करते हैं किस तरह से क्लास 10th बोर्ड के बच्चे अपने क्वेश्चंस को देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से अभी से पढ़ाई करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देखें, अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो अब पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, मीन्स के अब तक वो किसी चीज़ में बिज़ी थे या किसी वजह से पढ़ नहीं पाए या जो भी वजह थी, तो अब वो जो पढ़ाई स्टार्ट करें तो वो देखें कि हमारे पास जो 5 सब्जेक्ट है क्लास 10th में, तो उस 5 सब्जेक्ट में हम किस तरह से तैयारी करें कि मुझे मैक्सिमम आ सके मिनिमम टाइम में। अब देखें कि हमारे पास साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू या कोई भी और सब्जेक्ट हम लेते हैं, तो अब इसमें हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। देखिए, मैथ्स में सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास जो चैप्टर्स अवेलेबल हैं उस चैप्टर्स में मैक्सिमम मार्क्स के चैप्टर्स कौन हैं। पहले हमारा टारगेट वो होगा कि हम उस चैप्टर्स को कवर करें, रिवाइज़ करें। उसके बाद अगर हमारे पास इतना टाइम हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जल्दी कवर कर लेता है चैप्टर, तो उसके लिए है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कर ले। अगर कोई ज़्यादा नहीं कर पाते हैं इस 30 डेज़ में, तो वो इतने चैप्टर्स को करें कि मिनिमम वो 100 में 70 मार्क्स के क्वेश्चन, एटलीस्ट 70 मार्क्स के क्वेश्चन को वो अच्छे से करके आ सकें। इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हम करेंगे। अब किस तरह से इस 1 मंथ में हमें नया चैप्टर भी पढ़ना है, उसे रिवाइज़ भी करना है, याद भी रखना है, तो हम एक शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे अपने हर सब्जेक्ट का। शॉर्ट नोट्स तैयार करने में हमें क्या फ़ायदा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम दिन भर पढ़ाई करते हैं, नया चैप्टर पढ़ते हैं, और जब हम बेड पे जाते हैं रात में सोने के वक्त, तो उस टाइम में हम किसी एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट जो हमने बनाया है उसे देखते देखते, पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे। उससे हमें रिवीजन होता रहेगा, मतलब टाइम टू टाइम हम रिवाइज़ करते रहेंगे। ये हमारा एक तरीका हुआ कि हमारा रिवीजन भी हो जाए इस कम टाइम में और साथ साथ पढ़ाई भी हो जाए। तो पहला क्या टारगेट होना चाहिए कि हम सारे चैप्टर्स वो पढ़ें पहले जो ज़्यादा मार्क्स के हैं, ठीक है। वो ऐसी चीज़ जो हमें बिल्कुल अभी समझ नहीं आ रही उस चैप्टर्स को बिल्कुल ना छुएं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है एग्ज़ाम में, ठीक है। मिनिमम टारगेट ये रखें कि 100 में 70 मार्क्स का एटलीस्ट पढ़ लें, और इस तरह पढ़ लें कि उसमें मैक्सिमम 70 आ जाए और मिनिमम आए तो 60 आए। इतना, इस तरह से अपने आप को प्रिपरेशन को उस लेवल पे ले जाएं। इसी तरह से क्लास 12 के बच्चे जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, इंग्लिश, कंप्यूटर, फिज़िकल एजुकेशन और कोई भी एक सब्जेक्ट उनके साथ और है, तो वो भी इस तरह से पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट करें। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की है पढ़ाई वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब 1 मंथ मैक्सिमम बचा है टाइम। इस टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को देखनी होगी किस तरह से पढ़ना है। और फिज़िक्स में फॉर एग्जांपल हम फिज़िक्स की बात करें क्लास 12 के बच्चों की, इलेक्ट्रोस्टैट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक है, EMI है, तो उसमें वो चैप्टर पहले वो पढ़ें जो उन्हें अच्छा लगता है, आसान लगता है, और जो ज़्यादा मार्क्स है, जैसे ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, आप उसे पहले कर लें। उसके बाद उसका भी शॉर्ट नोट्स तैयार करें, रिवीजन में आपको काम आएगा। मैथ्स में भी ज़्यादा वो चैप्टर कैलकुलस पे कमांड करें। कैलकुलस, ओवरऑल कैलकुलस 42 या 48 मार्क्स के आते हैं एवरेज। तो आप ये सारी चीज़ें, एक टाइम मैनेजमेंट अपना खुद कीजिए। हर आदमी का अपना एक तरीका होता है पढ़ने का, लेकिन शर्त ये है कि हम पढ़ाई करें, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, वक्त कम है आपके एग्ज़ाम में, और एक शॉर्ट नोट्स हर टॉपिक का, हर चैप्टर का बनाइए। जितना चैप्टर आप कवर कर सकते हैं उसे कीजिए, पढ़िए। और मतलब कि आप अगर मेहनत करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका रिज़ल्ट ख़राब हो। बस आप सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, और ऐसा वक्त आएगा जब आप देखेंगे एंड ऑफ द मंथ, आप खुद रियलाइज़ करेंगे अरे मेरी तैयारी तो कुछ भी नहीं थी, अब बहुत अच्छी हो गई, बहुत बेटर हो गई। तो आप आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है, और
अपने टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, किस तरह से हम रूटीन बनाएं डेली, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये देखें। किसी का फिज़िक्स स्ट्रांग है तो वो फिज़िक्स पे ज़्यादा टाइम ना दे, केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो वो केमिस्ट्री पे ना दे, वो उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दे जो उसका वीक है। ठीक है, आप करें और आने वाले दिन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।